हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका स्वागत। मैं सुभाष कुमार आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। पिछले क्लास में हम लोग जल प्रवाह के आधार पर पढ़े 3 पॉइंट्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे लोड के आधार पे, जो कि लोड के आधार पे बांटा गया इसको मूल लोड संयंत्र। पहला हो गया मूल लोड संयंत्र, दूसरा हो गया पीक लोड संयंत्र, और तीसरा हो गया पंप भंडारण संयंत्र। ये लोड के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। मूल लोड संयंत्र क्या होता है कि मूल लोड संयंत्र, इस लोड में क्या होता है कि ये एक नदी है। इस नदी में पानी को स्टॉक किए बांध बनाकर, और यहाँ पे वर्षा का जल, जैसे मौसम का प्रभाव पड़ता, मौसम बारिश का मौसम आया, यहाँ पे वर्षा का जल को एकत्रित किया गया। अब ये वर्षा का जल एकत्रित करके यहाँ पे एक सामान्य रूप से जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए जो है जितना जल की आवश्यकता होती है वो उतना जल इस स्टोर में अवेलेबल होता है। और ये एक सामान्य रूप से कार्य करता है कि ये 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये 2 मेगावाट बिजली हमारा साल भर दे सकता है। और इसमें क्या होता है कि और अधिक इस वर्षा का पानी अधिक स्टॉक हो गया, इस पानी को जो है बाहर निकालने के लिए एक अलग से स्रोत बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये मूल लोड संयंत्र कहलाता है कि यह सामान्य रूप से बिजली उत्पन्न कर सके। इसमें भी वही किया जाता है कि बांध बना दिया जाता है। बांध बनाने के बाद फिर यहाँ से पेन स्टॉक लगाया जाता है। पेन स्टॉक के बाद यहाँ पे टरबाइन लगाया जाता है, और फिर टरबाइन के ऊपर नोजल के द्वारा जो है टरबाइन के ऊपर प्रेशर को डाला जाता है, फिर टरबाइन घूमता है। ये सामान्य रूप से कार्य करता है, और ये निम्न क्षमता वाले होते हैं, अधिक क्षमता के लिए नहीं। जैसे 2 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं तो 2 ही किलोवाट करेगा, ना कि उसको अधिक बढ़ाने के लिए फिर से हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका समान बांध की आवश्यकता पड़ेगा, फिर अल्टरनेटर की आवश्यकता पड़ेगा, अलग यूनिट बनाना पड़ जाएगा। इसलिए यह मूल लोड संयंत्र कहलाता है। उसके बाद है हमारा पीक लोड संयंत्र। ये पीक लोड संयंत्र में क्या होता है, पीक लोड संयंत्र वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, पहाड़ से पानी गिरता है, इस पानी को जो है एकत्रित कर लिया जाता है, और एकत्रित करने के बाद पानी जब एकत्रित कर लिया गया और फिर यहाँ से पेन स्टॉक लगाया गया, फिर पेन स्टॉक से नोजल को लगाया गया, नोजल के बाद फिर टरबाइन को लगाया जाता है, और उसके बाद यहाँ से टरबाइन के साथ से अल्टरनेटर जुटा हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि पीक लोड में यदि हमारा 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ पे 5 मेगावाट यदि हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, हमको आवश्यकता हो जाए कि 6 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना है, तो फिर भी इससे हम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इस जलाशय में एक स्टोरेज बनाया जाता है, जो कि पानी का स्टॉक करने के लिए वर्षा के मौसम में पानी को एकत्रित करके रख सकते हैं,
और जब हमको चाहिए तब हम उससे बिजली उत्पन्न अधिक कर सकते हैं। और इसमें क्या व्यवस्था होता है कि जब ये पानी अल्टरनेटर के बाद हमारा बाहर भेजा जाता है, इस पानी को भी यहाँ से उठा के इस लोड पे लाने के लिए, इस शीर्ष पे लाने के लिए एक व्यवस्था लगी होती है, जो कि आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे पानी जो ऊपर से आया टरबाइन में, टरबाइन के बाद यहाँ गया, बाहर सब जा रहा है बहाने के लिए नदी में, इस पानी को पुनः उठा के इस पे लाने के लिए व्यवस्था क्या होता है। इसमें क्या होता है कि दिन के समय में यहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता है पेन स्टॉक से, और ये पेन स्टॉक से सप्लाई आता है टरबाइन में, टरबाइन से अल्टरनेटर में। तो यहाँ पे 5 किलोवाट का बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, और ये जो है 5 किलोवाट या 5 मेगावाट, जैसे 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं दिन के समय में, जो कि दिन के समय में क्या हो रहा है, कंपनी चल रहा है, ऑफिस में लाइट जा रहा है, इसकी एनर्जी की खपत जो है दिन के समय में अधिक होती है। और रात के समय में क्या होता है कि ऑफिस बंद होता है, फैक्ट्री बहुत सारे बंद होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की कम खपत होती है। तो क्या करते हैं कि दिन के समय में पानी को टरबाइन से अधिक बहा के हम 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, और रात के समय में क्या करते हैं, ये 3 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न करते हैं। 5 मेगावाट 3 मेगावाट बिजली उत्पन्न सप्लाई के लिए देते हैं, और 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न क्या करते हैं, पुनः इस पानी को रात के समय में इस स्टॉक में स्टोर कर लिया जाता है। इसलिए यह पीक लोड शक्ति संयंत्र कहलाता है कि ये आवश्यकता के अनुसार हम इस पे लोड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके बाद हमारा है पंप भंडारण। पंप भंडारण, पंप भंडारण में क्या किया जाता है कि इसमें भी बांध बनाया जाता है, इसमें अलग अलग तालाब बनाया जाता है, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होता है, और बाहर नदी से हो या पहाड़ से हो, इस तालाब में पानी आने की व्यवस्था लगी होती है। इससे फिर यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसका शीर्ष और टरबाइन का शीर्ष कम से कम 60 फीट का होना चाहिए, यानी इसका हाइट 60 फीट से कम नहीं होना चाहिए। यानी पानी का स्टॉक हमारा 60 फीट ऊपर है, और टरबाइन हमारा लगा हुआ है यहाँ से, जैसे ये पानी यहाँ से और यहाँ की कम से कम 60 फीट का जो है दूरी होना चाहिए, हाइट शीर्ष जो है इसका 60 फीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है, क्योंकि जितना हाइट अधिक ऊपर रहेगा पानी का लेवल, और जितना नीचे में अल्टरनेटर लेगा उतना ही प्रेशर अधिक होगा। इसमें क्या क्या आता है कि ये पानी जब टरबाइन में छोड़ा जाता है, और फिर टरबाइन का पानी को फिर ये नदी या तालाब या बहाने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाता है, इस पानी को फिर स्टॉक बना लिया जाता है। और इस स्टॉक को जिस समय हम यहाँ से पानी को छोड़ रहे हैं पेन स्टॉक में, पेन स्टॉक से टरबाइन में, उसी समय जैसे यहाँ पे 3 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उसी समय हम 2 मेगावाट बिजली जो है बाहर सप्लाई के लिए देते हैं, और 1 मेगावाट बिजली जो है फिर पुनः इस पानी को यहाँ से पानी को उठा के फिर इस तालाब में लाने के लिए यूज करते हैं। ये लोड जो है एक सामान्य रूप से ये भी लोड कार्य करता है, और आवश्यकता के अनुसार इसमें भी बढ़ा सकते हैं, लोड को घटा सकते हैं। और यह लोड जो है
एक सामान्य रूप से कार्य करता है। इसके बाद है शीर्ष के आधार पे, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।